नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विशेष मान जुलाई 2025 टी किपरि रहिछि। आज वीडियो रे आमे माने सिंह राशि मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही जुलाई 2025 रे से विषय रे विस्तार भाव में आमे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपण को केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष में अशुभत्व प्रदान करुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियो शेष में आमे जानिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी सिंह राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि हेउची सिंह राशि एवं सिंह राशि राश्याधिपति हेउचंती सूर्य। तेबे सूर्य आपण को कुंडलीर एकादश भाव में विराजमान अछंती। तो सूर्य सहित गुरु मध्य आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती। मंगल एवं केतु आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। राहु आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती। शनि आपणकर अष्टम रे विराजमान अछंती। शुक्र आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती। बुध आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जुलाई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउचंती सूर्य। तो सूर्य आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती। से सेठारे बहुत भल स्थिति रे, मजबूत स्थिति रे विराजमान अछंती। किंतु 16 जुलाई को सूर्य आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे। तेबे 16 जुलाई पर आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी प्रकार समस्या देखा देबो नाही। किंतु 16 जुलाई पर सूर्य आपणकर द्वादश भाव रे टिके दुर्बल होई जिवे। कारण कुंडली रे द्वादश भावटी को एते भल बोली विचार करा जाई न थाए। तो द्वादश भावटी होई थाए त्रिक भाव, हॉस्पिटल भाव, रोगर भाव। तो सूर्य जेतेबेले आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपण को आपणकर स्वास्थ्यर ध्यान रखिबार हेबो। 16 जुलाई पर आपण जेवाडे ट्रैवल ले जाउछंती सेतेबेले आपण आपणकर खाद्य पानीयर विशेष ध्यान रखंतु। किंतु 16 जुलाई पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जुलाई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपणकर एकादश भाव में चलन करुछंती एवं सप्तम दृष्टि रे गुरु आपणकर पंचम भाव को देखुचंती। से निजर स्व राशि को देखुचंती। तो शनिकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरकू रहुची। अर्थात ज्ञानर कारक ग्रह गुरु एवं कर्मर कारक ग्रह शनि उभय तांकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकू रहुची। तो निश्चिंत भाव में आपण आपणकर पाठपढ़ा क्षेत्र में परिश्रम करिवे एवं गुरु आपणक मध्य रे मैच्योरिटी लेवल बढ़ाइबे, ज्ञान बढ़ाइबे, जहा फल रे आपणकर पाठपढ़ा बहुत भल रहिबो। आपण पाठपढ़ा को नहीं जदि किसी डिसीजन नेबा को चाहुचंती ताहा मध्य आपण नहीं पारिबे। कारण पाठपढ़ा पाई समय आपण को सपोर्ट देबो। जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि तबे एग्जाम निश्चिंत भाव में आपणकर भल हेबो। तो जदि आपण गवर्नमेंट रिलेटेड किसी एग्जाम देउछंती तो निश्चिंत भाव में आपण सेथिरे कृतकार्य हेबे। यह व्यतीत जदि आपण एडमिशन नेबा को चाहुचंती किंबा फॉर्म फिलअप करबा को चाहुचंती सेथि पई समय आपणक पई बहुत भल रहिबो।
तो मोटामोटी भाव में देखा गले जुलाई मासटी आपणकर पाठपढ़ा बहुत भल रहुची। एबे आसंतु जानी नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही जुलाई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी होता है आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति सूर्य मध्य आपणकर एकादश भाव में गुरुंक सहित एकत्र विराजमान अछंती, जहाँ आपणकर प्रेम जीवन पाई अधिक शुभ फल प्रदान करिवो। 16 जुलाई पर्यंत आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। आपणक मध्य अंडरस्टैंडिंग भल रहिबो, कनेक्शन भल रहिबो, आपण परस्पर को भल भाव में बुझी पारिबे। किंतु 16 जुलाई को सूर्य जेतेबेले द्वादश भाव को चली जिवे सेतेबेले आपणक मध्य टिके मिस अंडरस्टैंडिंग देखा देई पारे, आपणक मध्य जुक्ति तर्क देखा देई पारे। सेतेबेले आपणको आपणकर प्रेम जीवन उपरे ध्यान रखिबाको हेबो। 16 जुलाई परे आपणको आपणकर क्रोध उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करिवार अछि, कारण मंगल आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने मंगल हेउचंती अग्नि तत्वर ग्रह, अग्नि तत्व राशि रे विराजमान अछंती। तेणु आपणक मध्य क्रोध आग्रेशन ए सब देखा देबो। तेबे ए सब ऊपर आपन को कंट्रोल करिवार अछि। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही जुलाई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींकर भाव। तो आपणक सप्तम भाव अर्थात वैवाहिक जीवनर अधिपति हेउछंती शनि। तो शनि आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती एवं आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती राहु। तो दुईटी पक्ष को देखा गले यह आपणकर वैवाहिक जीवन को शुभ परिणाम देउनाही, कारण सप्तम भावर अधिपति शनि आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। कुंडली रे अष्टम भावटी को एते भल बोली विचार करा जाय न थाए, कारण यह को त्रिक भाव बोली कहा जाय थाए। यह व्यतीत आपणकर सप्तम भाव में पापी ग्रह राहु विराजमान अछंती। दीर्घ 18 वर्ष पर राहु आपणकर सप्तम भाव में गोचर करुछंती एवं आगामी 1.5 वर्ष पर्यंत राहु आपणकर सप्तम भाव में रहिबे एवं शनि 2.5 वर्ष पर्यंत आपणकर अष्टम भाव में रहिबे एवं दीर्घ 30 वर्ष पर शनि आपणकर अष्टम भाव में गोचर करुछंती, जहा फल रे आपणकर राशि रे शनि 2.5 वर्तमान चालू अछि। तो जे पर्यंत राहु आपणकर सप्तम भाव में एवं शनि आपणकर अष्टम भाव में अछंती से पर्यंत आपनको आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे ध्यान रखिबार अछि। आपणकर वैवाहिक जीवन रे दुई प्रकार समस्या देखा देई पारे। हुए तो आपणक वैवाहिक जीवन रे किछिटा डिस्टर्बेंस होई पारे, नचेत आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या देखा देई पारे। एही समय रे आपणकर जीवन साथी छोट छोट कथा को नहीं आपणक सहित जुक्ति तर्क करिवे। आपणकर छोट छोट कथा रे ही से नाराज होई जिवे, आपणक सहित झगड़ा बा आर्गुमेंट करिवे। तबे बंधु माने आपण एहार प्रतिकार स्वरूप निश्चिंत भाव में करबा उचित। एबे आसंतु जानि नेबा सबठार गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहइबो एही जुलाई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव। तो आपणकर भाग्य भावर अधिपति होचंती मंगल। मंगल आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती, से बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। तो निश्चिंत भाव में आपनको आपणकर भाग्यर सपोर्ट मिलिबो। तो मंगल आपणकर चतुर्थ भावर अधिपति अटंती। तो चतुर्थ भावटी होइथाय समस्त प्रकार भौतिक सुखर भाव। तो निश्चिंत भाव में एही जुलाई मासरे आपण प्रॉपर्टी रिलेटेड किछि डील करि पारंती, आपण किछि बड़ जिनिस किना किनी करि पारंती। यह व्यतीत आपण जदि जुलाई मासरे कोनोसी बड़ कामर आरंभ करंती बा किछि बड़ डिसीजन नियंती, कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करंती, तो सेथिरे मध्य आपनको लाभ मिलिबो। आपण मने रखिबे जेहेतु आपणक राशि रे शनि 2.5 चलीछि, तेणु आपणकर जन्म कुंडली रे जदि शनिकर स्थिति भल रहिबा उचित। कारण जदि आपणक कुंडली रे शनिकर स्थिति बहुत भल थाए बा मित्र राशि रे विराजमान थांती, तो यही समय मध्य रे आपनको प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेबो। किंतु जदि आपणक निजर जन्म कुंडली रे शनिकर स्थिति खराब थाए
ବା ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ରହି ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବିଜନେସ୍ର କଥା ହେବା ଯଦି, ତ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତେବେ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେହେତୁ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲୁଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ, ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର